हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा जो थर्ड यूनिट है उसका नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स का 12th क्लास का सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी। तो पहले हमने जो पढ़ा था इसके बारे में, जो हमने ये किया था मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, उसमें हमने ये टॉपिक कवर किया था। वहीं से हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे और आसान है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आफ्टर, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था इसके अंदर, पिछले चैप्टर में हमने जो डिस्कस किया था उसमें क्या किया था कि करंट लूप बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ये हमें पता है, कोई भी करंट लूप होगी वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह व्यवहार करती है, जैसे हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपेल भी करते हैं। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट दी सर्कुलर करंट लूप। सर्कुलर करंट का मतलब ऐसे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सो वी ऑलरेडी नो दैट करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल है, जो करंट लूप का मैग्नेटिक डाइपोल है, वो एक मैग्नेट की तरह ही रिएक्ट करता है। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन लूप, वेदर इट इज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, डिसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन। उसी से हमें पता चलता है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन क्या हो सकती है। हम नेक्स्ट देखिए, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज डिसाइडेड बाय द डायरेक्शन इन विच करंट फ्लोइंग, यानी कि जिस दिशा में करंट फ्लो कर रहा है उसी हिसाब से हम उसकी डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। अगर वो है हमारी एंटी क्लॉकवाइज, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड, किसकी ओर होगी, बाहर की ओर होगी। और यदि मान लो इफ इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट विल बी इन इनवर्ड डायरेक्शन, मतलब अंदर की ओर जाएगी। मतलब बाहर की ओर आती है तो एंटी क्लॉकवाइज होगी, और क्लॉकवाइज है तो वो अंदर की ओर जाएगी। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ये एक तरह की अरेंजमेंट होती है जिसमें दो चार्ज होते हैं इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड में। दो चार्ज होते हैं इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, उसको मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में किया है डाइपोल की डेफिनेशन। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा फिर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इज डिफाइंड एज, इसको आप कैसे डिफाइंड करेंगे, ये क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोल स्ट्रेंथ, जितनी उसकी पोल स्ट्रेंथ होगी उसका प्रोडक्ट, एंड मैग्नेटिक लेंथ, पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट होता है। और ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। एम्पियर जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या पाया कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स का, किसके अराउंड ए फाइनेट करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस बाय द बार मैग्नेट। सोलिनॉइड की तरह ही वो काम करता है, यानी कि जो जैसे बार मैग्नेट होता है सेम ऐसे ही काम करेगा। मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कैरिंग करंट, जो हमने लेसन नंबर कौन से में किया था, जो हमारा था अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ना, तो उसके उस टॉपिक में हमने इसके ऊपर बात की थी, काफ़ी चर्चा की थी। तो उसमें क्या था हमारे पास, जो टॉपिक था हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, तो उसमें हमने जो है ये पॉइंट निकाला था, B इज इक्वल टू
म्यू नोट एन आई ए स्क्र डिवाइड बाई 2 इंटू ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2। अब चलिए नेक्स्ट में, द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस एंड इज गिवन बाई राइट हैंड रूल फॉर पॉइंट विच आर फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोयल। तो x क्या है, बहुत x की वैल्यू a से बहुत ज़्यादा है, मच ग्रेटर देन a, इसलिए a स्क्वायर क्या हो जाएगा, जो हमारे इसके अंदर a स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल, इक्वल टू 0, लगभग इक्वल टू 0। यानी कि ये जो हमारे पास ये इक्वेशन है, यहाँ पे हम 0 लेके चलेंगे, लगभग क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। और यदि हम n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, इफ़ वी कंसीडर सर्कल ऑफ n1 यानी कि टर्न, इट्स एरिया क्या होता है, एरिया अगर हम पाई आर स्क्वायर लेते हैं, एरिया क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू एरिया, और वो क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। तो उसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, देखिए ध्यान से देखो इधर दोबारा, ये देखिए यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद इस केस में क्या बन जाएगा हमारे पास, b इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर 2x स्क्वायर, हमने a की वैल्यू पुट कर दी वहाँ पे, जो उसकी स्ट्रेंथ थी हमें, क्योंकि वो x के कंपेयर में लिया है। अब वही दोबारा फिर a हमारा क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, और r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई डिवाइड बाई a। तो वहाँ पे हमने r की वैल्यू फिर पुट कर देनी है, r की वैल्यू पुट करने से कहाँ पुट करनी है, r तो वैल्यू पुट करने से हमारे पास क्या आ गया, ये b इज इक्वल टू म्यू नोट आई ए 2 पाई एक्स की पावर 3, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारी, ये क्या की इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो मैग्नेटिक मोमेंट m है हमारे पास, हैव ए मैग्नीट्यूड आई ए, मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका, आई ए, तो m क्या हो गया हमारे पास, आई ए। तो यहाँ पे जो हमारे पास आई ए है, ये इसके स्थान पे क्या आ गया, m। अब यहाँ पे हमने m की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट, तो b क्या हमारे पास बन गया, म्यू नोट अपॉन 2 पाई m डिवाइड बाई x की पावर 3, मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारी। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारी इक्वेशन 1 और 2 है, इक्वेशन नंबर 1 जैसी ये इक्वेशन नंबर 1 होगी ना हमारी, ये और इक्वेशन नंबर ये वाली, दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड है ना, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। तो जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो m क्या आ जाएगा हमारे पास, आई ए। इसका मतलब क्या हुआ, भी जो करंट लूप है इज इक्वलेंट टू ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ए, जो हमारी डेफिनेशन थी। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट लूप इज डिफाइंड एज, अब यहाँ से डेफिनेशन बन जाती है वही, प्रोडक्ट ऑफ द करंट, ये प्रोडक्ट ऑफ द करंट यानी कि आई टू द प्लेन ऑफ द लूप, ये बढ़ता है हमारे पास लूप एरिया, जो है हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, ये एरिया आ गया, यानी कि आई ए, ये बन जाएगी मैग्नेटिक मोमेंट की डेफिनेशन हमारे पास। अब 2 पॉइंट इसमें मेन पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, इफ करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी आउटवर्ड क्लॉकवाइज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इसको आप जो है अच्छे तरीके से याद कर लें, 1 नंबर में भी आ जाता है, खालिस्तान भरने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है। क्या आता है, इफ करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी आउटवर्ड, और यदि क्लॉकवाइज है तो वो क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये था हमारा आज का लेसन, बिल्कुल सिंपल टॉपिक था हमारा आज का टॉपिक, सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए थोड़ी देर के बाद फिर हाजिर होंगे हम, तब तक के लिए बाय।